कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। गॉड को मानने वाले गॉड के बनाए हुए चीज़ों का ही विरोध करते हैं। इंसानों की झूठी भक्ति देख गॉड भी हंसता होगा। खैर, ये बच्चा कैसे इस सोसाइटी से सामना करता है वो हमें इस मूवी के द्वारा दिखाया जाएगा। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑगी है। ऑगी बड़ा होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त कॉस्ट्यूम पहने रहता है। ऑगी लगभग 10 साल का है, जिसे क्रेनियोफेशियल डिजीज है। इस डिजीज में बच्चों का लुक बाकी लोगों से डिफरेंट होता है। हालांकि जब ऑगी पैदा हुआ था तब उसके पेरेंट्स ने बहुत सारा सर्जरी करवाया था, लेकिन फिर भी उसके लुक्स में कोई बदलाव नहीं आया। ऑगी घर पर ही अपना पढ़ाई करता है। उसकी मॉम इजाबेल चाहती है कि ऑगी स्कूल जाकर अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन नेट इससे मना कर देता है। नेट इजाबेल से कहता है कि ऑगी अभी बहुत छोटा है। स्कूल में जब लोग उसकी लुक्स की वजह से बुली करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऑगी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इन दोनों की कन्वर्जेशन बाहर खड़े ऑगी सुन लेता है। उसे इससे काफ़ी बुरा लगता है। ऑगी रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। अगले दिन इजाबेल ऑगी को स्कूल टूर कराने ले जाती है। यहाँ प्रिंसिपल ऑगी को 3 स्टूडेंट के साथ स्कूल टूर के लिए भेज देता है। ऑगी को इन तीनों में से जैक ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है। फिर रात को इजाबेल ऑगी से पूछती है कि स्कूल कैसा लगा। साथ ही स्कूल जाने के लिए इजाबेल उससे उसकी रजामंदी भी पूछती है, जिस पर ऑगी हाँ कहता है। इजाबेल ये सुन खुश हो जाती है। अगले दिन नेट अपने बेटे ऑगी को स्कूल छोड़ने आता है। नेट ऑगी से कहता है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग बॉय हो, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हो उसका डट कर सामना करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद ऑगी स्कूल में एंटर कर रहा होता है तो सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं। ऑगी को इससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि सब लोग ऑगी को देखकर जज करने लगते हैं। यहाँ ऑगी अपनी मॉम की एडवाइस को याद कर खुद को स्पेस सूट में इमेजिन करने लगता है, जहाँ हर कोई उसके लिए क्लैप करता है। फिर जब वो क्लास में पहुँचता है तो सब उसे तंग करने लग जाते हैं। जैक के अलावा यहाँ कोई उससे बात नहीं करता। क्लास में ऑगी साइंस के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन ऑगी के साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट देख जूलियन को ऑगी से जेलस होने लगता है। ये लड़कियों वाली आदत लड़कों में होना बहुत खतरनाक है। खैर, स्कूल ख़त्म होने के बाद बाहर ऑगी की मॉम उसे लेने आती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि ऑगी थोड़ा सा उदास है। घर आने के बाद वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता। वो चुपचाप एक कैंची लेकर अपनी चोटी काट देता है। इसी चोटी की वजह से क्लास में उसका मजाक उड़ाया गया था। डिनर के वक्त जब इजाबेल ऑगी से स्कूल के बारे में पूछती है तो ऑगी रोते हुए अपने रूम में चला जाता है। इजाबेल ये देख ऑगी को समझाता है कि हर किसी में कोई ना कोई खूबी ज़रूर होता है। तुम्हारे अंदर भी एक खूबी है, तुम उस पर ध्यान दो। लोग क्या कहते हैं इस पर अपना ध्यान बिल्कुल भी मत देना। तुम ऐसे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल भी मत डरना। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पेरेंट्स को ऑगी के इतने पास देखकर बिया को थोड़ी सी जेलस फील होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे भी अपने भाई की परवाह है। वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती है। बिया के दादी के मरने के बाद वो खुद को अकेला फील करने लगती है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है मिरिंडा, लेकिन स्कूल में मिरिंडा भी उसे इग्नोर करने लग जाती है। इससे बिया को बहुत बुरा लगता है। ऐसे एक दिन बिया को एक लड़का मिलता है जिसका नाम है जस्टिन। कुछ ही समय में जस्टिन और बिया का अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। बिया जस्टिन के कहने पर थिएटर भी ज्वाइन कर लेती है। थिएटर में बिया को मिरिंडा दिखता है। ये दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते, इसलिए बिया जस्टिन के क्लोज आने लगती है। इधर ऑगी जैक को साइंस कुछ कंपटीशन में हेल्प कर उसे अपना दोस्त बना लेता है। जूलियन उसे देख बस जेलस फील करता रहता है। खैर, ऑगी अब अपना एक दोस्त बनाकर बहुत खुश रहने लगता है। इजाबेल जैक और ऑगी की दोस्ती देखकर बहुत खुश हो जाती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती और गहरा होता जाता है। ऑगी पहले से अब बहुत खुश रहने लग गया है। उसे खुश देख ऑगी के पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लगता है। ऑगी को हेलोइन फेस्टिवल बहुत पसंद है क्योंकि उस दिन उसे कोई भी हैरान होकर नहीं देखता, ना ही कोई उसकी लुक देखकर उसे जज करता है। अगले दिन हेलोइन में सभी बच्चे कॉस्ट्यूम पहनकर स्कूल आते हैं। ऑगी यहाँ घोस्ट का सूट पहनता है। स्कूल में कोई भी उसे नहीं पहचान रहा होता, इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस में जब क्लास में एंटर करता है तो उसे यहाँ जैक और जूलियन दिखता है जो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जैक यहाँ ऑगी को उसके कॉस्ट्यूम की वजह से नहीं पहचान पाता। जैक जूलियन से कहता है कि अगर मैं ऑगी की जगह होता तो अपनी जान दे देता। ये सुन जूलियन उससे पूछता है कि तुम उसके साथ क्यों रहते हो, जिस पर जैक कहता है कि मुझे उसके साथ रहने के लिए प्रिंसिपल ने कहा है। ऑगी ये सुन बहुत हर्ट हो जाता है। इतनी मुश्किल से ऑगी ने एक दोस्त बनाया था, वो भी धोखेबाज निकला। दूसरी तरफ हम बिया और इजाबेल को देखते हैं जो घर पर टीवी देख रहे होते हैं। इस बीच इजाबेल को प्रिंसिपल का कॉल आता है, जब प्रिंसिपल उससे कहता है कि ऑगी की तबीयत ठीक नहीं है। ये सुन इजाबेल स्कूल के लिए निकल जाती है और एक बार फिर बिया अकेली पड़ जाती है। इसके बाद ऑगी घर आकर खुद को रूम में बंद कर लेता है। बिया को इससे काफ़ी बुरा लगता है। बिया अपने भाई के पास आती है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर ऑगी जाने से मना कर देता है। बिया ऑगी से कहती है कि स्कूल लाइफ में ऐसा होता रहता है,
लाइफ की इस रेस में हम हमेशा खुश नहीं रह सकते हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी हमें दुख का भी सामना करना पड़ता है, जिसके लिए कोई रेडी नहीं रहता। हमें अपने प्रॉब्लम्स का सामना करना है, उससे दूर नहीं भागना। तुम मुझे ही देख लो, मेरी दोस्त मिरिंडा से अब मेरी बात नहीं होती। वक्त के साथ सब लोग बदल जाते हैं। हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही इस दुनिया की रियलिटी है। बिया यहाँ किसी तरह से अपने भाई को खुश कर देती है। नेक्स्ट डे बिया को पता चलता है कि एक प्रोडक्शन हाउस ने उसे किसी रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है। इधर ओगी स्कूल में जैक को इग्नोर करने लग जाता है। जैक को समझ नहीं आता कि क्यों ओगी उसे इग्नोर कर रहा है। जैक ओगी से बात करना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं जैक ओगी को अपना दोस्त मानता है। खैर अब ओगी कैंटीन में बैठकर लंच कर रहा होता है, तभी एक लड़की जिसका नाम समर है वो ओगी के पास आकर बैठ जाती है। समर ओगी से कहती है कि हम दोनों सेम क्लास में हैं, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ओगी ये सुन समर से कहते हैं कि तुम्हें भी प्रिंसिपल ने जैक की तरह मुझसे दोस्ती करने को कहा होगा। इस पर समर कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। इसके बाद समर ओगी से जैक से बात ना करने का रीज़न पूछती है। समर ओगी से प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। ये सुन ओगी समर को सब कुछ बता देता है। फिर हम बिया और जस्टिन को देखते हैं, जहाँ जस्टिन बिया को अपनी फीलिंग्स बता देता है। अब क्योंकि बिया को जस्टिन पहले से ही पसंद है, इसलिए वो उसे हाँ कह देती है। इसके बाद बिया जस्टिन से कहती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे क्रेनियोफेशियल डिजीज़ है। यह कहकर बिया ओगी से मिलवाने के लिए जस्टिन को अपने घर ले आती है। घर पर जस्टिन बिया की मॉम और ओगी से मिलता है। ओगी को जस्टिन बहुत पसंद आता है। वो मस्ती मस्ती में बिया को चिढ़ाने लग जाता है। दूसरी ओर हम मिरिंडा को देखते हैं, जो जस्टिन और बिया को इतना क्लोज देख दुखी हो जाती है। मिरिंडा ने जो किया उसके लिए वो खुद को कोसती है। इसके बाद मिरिंडा ओगी को कॉल कर कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है। मिरिंडा यहाँ बिया के बारे में पूछती है, जिस पर ओगी कहता है कि बिया अपने बॉयफ्रेंड जस्टिन के साथ बाहर घूमने गई है। यहाँ हमें पता चलता है कि मिरिंडा बिया को क्यों इग्नोर कर रही थी। दरअसल कुछ महीने पहले मिरिंडा के पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, जिससे वो काफ़ी परेशान थी। उसे लगता था कि डिवोर्स वाली बात जानकर लोग उसके पेरेंट्स का मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने बिया को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। यही वजह था कि वो बिया को इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब बिया को जस्टिन के क्लोज देख मिरिंडा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद स्कूल में जैक समर से मिलकर उससे ओगी के नाराज़गी का रीज़न पूछता है, जिस पर समर उसे घोस्ट वाले कॉस्ट्यूम के बारे में बताती है। ये नाम सुन जैक को याद आता कि हेलोवीन के दिन जब वो ओगी की बुराई कर रहा था, तब ओगी वहीं था घोस्ट सूट में। जैक को भी अब अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो ओगी से इसके लिए माफ़ी मांगता है और अपना दोस्ती कामयाब रखने के लिए वो कुछ कंपटीशन में उसका पार्टनर बन जाता है। जूलियन या इन दोनों को फिर से एक साथ देख ओगी को बुली करने लग जाता है। इससे जैक गुस्से में जूलियन का मुंह तोड़ देता है। इस हरकत के लिए प्रिंसिपल जैक को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। इससे जैक किसी तरह ओगी से कांटेक्ट कर फिर से उससे माफ़ी मांगता है। ओगी इस बार जैक को माफ़ कर देता है और अब ये दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए हैं। इसके बाद बिया का परफॉर्मेंस डे आता है, जिसे देखने के लिए उसके पेरेंट्स भी यहाँ आते हैं। मिरिंडा को जब ये बात पता लगता है तो वो बीमारी का बहाना बताकर डायरेक्टर से कहती है कि उसका रोल भी वो बिया को दे दे। फिर मिरिंडा बिया को रोल के लिए तैयार करती है। बिया यहाँ थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है, लेकिन जब वो रोल प्ले करती है तो उसका परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आता है। इससे मिरिंडा और बिया फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। घर जाकर सब लोग बिया की बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ जस्टिन मिरिंडा सब एक साथ होते हैं। नेक्स्ट डे ओगी और जैक को बेस्ट साइंस प्रोजेक्ट के लिए मेडल मिलता है, जिससे स्कूल में ओगी का पॉपुलैरिटी बढ़ जाता है। पर जूलियन अब भी ओगी को पसंद नहीं करता। वो उसे बार बार ट्रोल करता रहता है। ऐसे एक दिन ओगी के क्लास टीचर मिस्टर ब्राउन को इसके पता लग जाता है। मिस्टर ब्राउन जूलियन के बारे में प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देता है। प्रिंसिपल ये सुन जूलियन के पेरेंट्स को स्कूल बुला लेते हैं। फिर जब प्रिंसिपल जूलियन के पेरेंट्स को उसके हरकतों के बारे में बताता है तो ये सुन दोनों गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में दोनों प्रिंसिपल से कहते हैं कि आपको ओगी को स्कूल से निकाल देना चाहिए। उसके जैसे स्टूडेंट को स्कूल से निकालने के बजाय आप हमारे बच्चे को डांट रहे हैं। साथ ही जूलियन के पेरेंट्स ये धमकी देते कि वो लोग स्कूल फंडिंग्स रोक देंगे। ये सुन प्रिंसिपल को और गुस्सा आ जाता है। गुस्से में प्रिंसिपल जूलियन को सस्पेंड कर देता है। इससे गुस्सा होकर जूलियन के पेरेंट्स जूलियन का स्कूल छुड़ाने का कहकर जाने लगते हैं, लेकिन जूलियन स्कूल नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो प्रिंसिपल से अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। इसके बाद जब ओगी स्कूल ट्रिप में जाता है तो कुछ सीनियर लड़के ओगी और जैक को धमकाने लगते हैं। इस बीच जूलियन के फ्रेंड्स यहाँ आकर ओगी और जैक को बचा लेते हैं। ये सब अब ओगी के दोस्त बन जाते हैं, जिससे ओगी बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इतने सारे दोस्त बनेंगे। स्कूल ट्रिप से लौटने के बाद हम देखते हैं कि ओगी और नेट एनुअल फंक्शन में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। इस बीच ओगी अपने डैड से पूछता है कि क्या मैं बदसूरत हूँ डैड। इस पर नेट कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारा हेलमेट अपनी कार में छुपा दिया है ताकि मैं तुम्हारा चेहरा देख सकूँ। ये सुन ओगी बहुत खुश हो जाता है। फिर एनुअल फंक्शन में ओगी अपने मॉम को स्कूल भेजने के लिए थैंक्स कहता है। प्रिंसिपल यहाँ ओगी को उसके इंटेलिजेंस के लिए मेडल देता है। ये मेडल कुछ ही स्टूडेंट को दिया जाता है, यानी कि ओगी अब पूरे स्कूल में छा गया है।
ये देख ओगी के पेरेंट्स को बहुत अच्छा फील होता है। ओगी यहाँ थैंक्स कहता है उन सब लोगों को जिन्होंने उसका साथ दिया। एंड फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।